श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। ओके, शब्दार्थ पढ़िए, कोई भक्त बोलिए माइक पे। आसुरीं आसुरी योनिम योनि को अपन्ना प्राप्त हुए मूढ़ा मूर्ख जन्म जन्मांतर तक में माम मुझको अप्राप्य पाए बिना एव निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र तथा तत्पश्चात यान्ति जाते हैं अधम निंदित गतिम गंतव्य को। अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। याद दिला रहा हूं कि जो असुर लोग हैं वो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि वो क्या दंड देते हैं असुरों को। अब हम पहले जरा टीका देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न उठा रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी, जो लोग असुर योनि में जन्म ले रहे हैं, क्या उन्हें कभी आपकी कृपा मिलेगी? क्या वो मुक्त होंगे? क्या काफी जन्मों के बाद मुक्त होंगे? तो आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, मूढ़ा जन्मनि। अगर भगवान के भक्तों की कृपा नहीं हो तो भगवान की कृपा ऐसे व्यक्ति को नहीं प्राप्त होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं और इस प्रकार से आसुरी योनि में जन्म लेते हैं, वे भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वह कुत्ते जैसी निम्न योनि में जाएंगे। आप लोग अगर मैं बहुत कठोर बोल रहा हूं, लेकिन इसमें लिखा है प्रोसीड टू द वूम्स ऑफ द लोवेस्ट क्रीचर्स लाइक डॉग्स। कुत्ता जैसा बन जाए, कुत्ते की योनि में जाएंगे। कुत्ता जैसा नहीं, कुत्ता योनि में चले जाएंगे। यहां पे एवा शब्द बोल रहा है, अप्राप्य, कहां पे लिखा है अप्राप्य? माम अप्राप्य एव। ये दिखाता है कि कोई संभावना नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। एवा मतलब शब्द निश्चित ही। जैसे वही शब्द कहां पे आता है? अहो बता स्वपचतो गरियान ये जिह्वा, नहीं कहीं तो वही आता है। सवय पुंसाम, यस सवय पुंसाम, वही मतलब निश्चित रूप से वो धर्म श्रेष्ठ है जो जीव को भगवान की अहेतु की भक्ति पे तक लेके चले जाए। तो वही का मतलब है निश्चित रूप से। उसी तरह से यहाँ पे एवा आ रहा है, मतलब निश्चितता को प्रकट करने के लिए, यानी कि माम अप्राप्य एवा, निश्चित रूप से वो प्राप्त कर ही नहीं सकते भगवान को। और भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जन्म जो सूटेबल जन्म है, सही जन्म है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। आप सब जानते हैं, इसका अर्थ है पहले भक्ति कुछ किया रहेगा तो भगवान भक्त घर में जन्म देंगे। श्रुति संबंध में कहती है, अथा कापूय चरणा अभ्यासो हा यत्ते कापूय नाम योनिम आपादयेरन स्वयोनिम वा शुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा। वो कहना है कि जिन लोगों का आचरण सही नहीं रहता है उनको निम्न योनियां प्राप्त होती हैं, जैसे कुत्ते की, सुअर की और चंडाल की। आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि श्रुति का उदाहरण देकर के आचार्य जी कठोर हो रहे हैं। श्रुति के वाक्य वो बोल रहे हैं, और ये छंदोग्य उपनिषद 5:10-7 का है। तो यानी जिन लोगों का आचरण गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं है कि आगे की उनकी गति खराब नहीं होगी, बहुत खराब गति है। सुअर, कौन कौन से जाते हैं? सुअर, कुत्ता या चंडाल की तरह। बिल्ली बिल्ली कहाँ से आई आपके पास? बिल्ली आप लेके आ गए? सुअर, कुत्ता या फिर चंडाल। अब जो यहाँ पे बोल रहे हैं, जो छंदोग्य उपनिषद में बोला गया वही बोलना चाहिए ना। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आपके पास तो सत्य संकल्पत्व का गुण है, आपकी जो इच्छा वो पूर्ण हो सकती है, तो क्या आप उनको योग्य नहीं बना सकते? वो योग्य अयोग्य हैं, असुर लोग अयोग्य हैं, लेकिन आप तो सत्य संकल्प हो, आप जो चाहोगे हो सकता है, तो क्या आप उनको योग्य नहीं बना सकते?
ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं उत्तर में, हाँ भगवान के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन और वो सब कुछ कर भी सकते हैं, ऐसा कर भी सकते हैं, देवता बना सकते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा उनके हृदय में उदित नहीं होती। लिखा है सामने, ही डज नॉट हैव दैट डिजायर्स, क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। अब देख लीजिए, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, बट दो ही कुड डू दिस, ही डज नॉट हैव दैट डिजायर्स सिंस देयर इज नो गुड रीजन फॉर हिम टू डू दैट। संस्कृत आपके पास क्या है? खोज रहे, ठीक है। इस चीज को समझ में आना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस भगवान एक कल्प वृक्ष की तरह है, जैसे जिसकी इच्छा होती है उसके अनुसार वो भगवान उसको फल दे देते हैं। भगवान तो बराबर है, जो असुर बनना चाहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है असुर बनो। हाँ, ये भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए भक्तों के द्वारा उन पर कृपा करते, सीधे कृपा नहीं करते। भक्तों के द्वारा कृपा करते हैं, सीधे कृपा नहीं करते। जैसे हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु या भगवान विष्णु भी, आप देख सकते हैं जब उन्हें दुर्वासा मुनि ने अपराध किया तो सीधे कृपा नहीं किए। ये आप हम लोग कभी चर्चा करेंगे सवय पुंसा वाले श्लोक में। और आपको याद हो, आप पता नहीं यहाँ पे थे कि नहीं, वृंदावन चंद्र प्रभु ने यहाँ पे क्लास दिया था, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे चलती है। वो व्यक्ति अयोग्य होगा, कोई बात नहीं, आसुरी होगा, जैसे कि मृगारी कितना आसुरिक था, लेकिन नारद मुनि की अहेतुक की कृपा उसके ऊपर हो गई, तो फिर भगवान की कृपा उसके पीछे हो जाती है। लेकिन ऐसे भगवान मृगारी को उद्धार नहीं करने वाले थे। प्राचीन परिषद को देख लीजिए, वो निश्चित नरक में जा रहे थे कर्मकांड करके, हाँ, और दिखाया भी था उन्हें नारद मुनि ने। तो भगवान की कृपा हो रही है अर्थात भक्त की कृपा के द्वारा, लेकिन डायरेक्टली कृपा नहीं करते। ठीक है, इसको चार्जिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं वेदांत सूत्र में वैषम्य, वेदांत सूत्र किसने लिखा है? आपके पापा ने लिखा है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। कभी कोई कहता है कि भगवान कोई भी है, मेरे पापा कहते हैं दुर्गा जी भगवान है, ये भगवान है, मैं कहता हूँ कि भगवान के पापा क्या बोलते हैं, पराशर मुनि क्या बोलते हैं, देख लेना चाहिए। तो इसी तरह वेदांत सूत्र के राइटर कौन है? वेदव्यास जी। वो बोल रहे हैं वैषम्य नैर्गृण्य ना। और क्या आपको याद है श्रीमद् भागवतम के किस स्कंद में ये विषय चर्चा हुआ है कि भगवान निरपेक्ष है, सॉरी निरपेक्ष नहीं, सबके प्रति सम है? 7वें स्कंद में पूरा बात यही चली हुई थी, इसी प्रश्न उठाया। पूरा 7वां स्कंद इसी पे आधारित है कि भगवान सबके प्रति बराबर है, जो जैसा चाहता है वैसे उसकी उत्पत्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब सतोगुण होता है तो देवता लोग बढ़ते हैं, रजोगुण बढ़ता है तो और लोग बढ़ते हैं, और तमोगुण होता है तो यक्ष राक्षस लोग बढ़ते हैं। इसमें भगवान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सबके प्रति बराबर है। ठीक है, इसलिए दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मतलब भगवान का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता और किसी से घृणा नहीं करते। देखिए, ऐसा नहीं है कि असुर कोई व्यक्ति जन्म लिया है, जैसे प्रहलाद महाराज जी असुर योनि में जन्म लिए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृपा नहीं कर, लेकिन भगवान महाराज जी बताते हैं आश्रय लेने की अपेक्षा करते हैं। जब आश्रय लेता है, भगवान बोल रहे ना शरणागत हो गए तो ये इतनी अपेक्षा करते हैं कि शरणागत हो, शरण में आए तो फिर कृपा करते हैं। ऐसे वो कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, आप कृपा में मतलब शरण में जाओ या ना जाओ, आपका खान पान चल रहा है, लेकिन वो आपके कर्म के अनुसार है। लेकिन जब शरण में जाएंगे तो भगवान की कृपा होती है। ये इनका स्वभाव है, ये हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, समझ लेना चाहिए, जो स्वभाव है भगवान का। इसलिए अन्यथा उनकी कोई इच्छा नहीं होती। आप इसको ऐसे समझिए, रूप गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भगवान के सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहने से फायदा क्या हुआ? क्योंकि जन्म मृत्यु रूपी जो वृक्ष है जीव का, उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी, अनादिकाल से तो घूम रहा है। हाँ, अब लेकिन भगवान का नामोच्चारण कदाचित हो जाता है किसी भी जीव से, कैसे भी, तो उस वृक्ष की जड़ें भी हिल जाती हैं। महाराज से आज मैं सुन रहा था कि किसी को मालूम भी ना चले, उसने कब हरे कृष्णा कर दिया है, लेकिन उसकी गाड़ी अब मुक्ति की पथ पे आ गई। इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। तो जब तक कोई जान से स्वीकृति ना हो, भगवान उसको बुद्धि नहीं देते। ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत अभी सूक्ष्म बात है कि भगवान जीव की जो क्या कहते हैं उसको, फ्री विल क्या बोलते हैं, सूक्ष्म स्वेच्छा, उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करते, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते। इसके लिए वैष्णवों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, वो संघ के द्वारा व्यक्ति को मतलब मदद करते हैं अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को समर्पित करने के लिए। मैं थोड़ा सा पे बोलना चाहता हूँ, स्वेच्छा, असुर क्या कर रहा है, वो स्वेच्छा से असुर बना हुआ है और कुछ काम नहीं कर रहा है।
और जो देवता है वो क्या कर रहा है, वो स्वेच्छा से देवता बना हुआ है, वो कार्य कर रहा है जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। बहुत सिंपल है। और भगवान इस स्वेच्छा में प्रवेश नहीं करते, इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं करते, यहाँ तक कि माया भी नहीं करती। क्या स्वीकार करते हैं इस बात को? माया भी हमारी स्वेच्छा में प्रवेश नहीं करती, हमें खाली प्रलोभन देती है। हम लोग माया को पकड़े हैं, माया हमको नहीं पकड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत अच्छा था, एक भक्त बोले, प्रभु जी आप लोगों के प्रणाम में हमें इनवाइट नहीं किया इसलिए हम आए नहीं। तो दूसरे भक्त ने बोला, तो तुम्हें होटल वाला इनवाइट करता है या पिक्चर दिखाने वाला हॉल वाला आपको इनवाइट करता है कि पिक्चर लगी है, अब आइए हमारे घर पे, वहाँ क्यों जाते हो? तो कहने का अर्थ यह है कि हम स्वयं माया को पकड़े हैं। स्पष्ट है, हम स्वयं माया को पकड़े हैं, भगवान माया हमको नहीं पकड़ी। भगवान चाहेंगे तब होगा, लेकिन हमारी चाहत होनी चाहिए, और हमारी चाहत तब होगी जब भक्तों का संग होगा। इसलिए भक्तों का संग वो दे सकता है जो भगवान भी नहीं देते हमको। दे सकते हैं लेकिन देते नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर भगवान सबको भक्ति देने लगे तो जो भक्ति नहीं चाहता वो भी, उसको भी मिल जाएगी। इसीलिए भगवान वो देते हैं जो व्यक्ति चाहता है। भगवान समदर्शी हैं, लेकिन वही बात है ना, जो मान, अच्छा एक सिंपल सी बात है, आप प्रसादम लेने के लिए अब सर्विंग करते हो आप लोग, मान लो मुझे करेले की सब्जी नहीं चाहिए और तब भी आप दें तो कैसा लगेगा? तो जब मुझे भक्ति चाहिए ही नहीं तो भगवान क्यों देंगे? ये ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से भगवान सौराठ हैं, हम लोग भी सौराठ हैं भगवान को शरणागत होने या ना होने के लिए, इतने में है। बाकी अब शरणागत होंगे तो आशीर्वाद के मिलेगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। शरणागत नहीं होंगे तो बर्बादी होगी, उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन शरणागत होना या ना होना ये हम पूरी तरह से कंट्रोल। आपको कुछ बोलना है तो माइक पे बोलिए, नहीं तो कुछ भी ये थोड़ा सा नियम रखना पड़ेगा। तो हम खाली ये बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि हमारी स्वेच्छा कोई नहीं छीन सकता है हमसे। माया हमारी स्वेच्छा को भ्रमित कर सकती है लेकिन हमसे छीन नहीं सकती है। समझ में आ रहा है? तो मैं खाली ये बोल रहा था कि असुर लोग बार बार असुरिक संग प्राप्त करते हैं, भगवान प्रकार दंड देते हैं और इस प्रकार से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी इच्छा ही जागृत नहीं होती। कुछ बोलना चाहते हैं? जीव, लेकिन जीव अपनी चेतना के अनुसार तो उस चीज़ पे अट्रैक्ट होता है ना। जैसे मान लो कि जिसकी बिल्कुल तमोगुनी perfect है। रजोगुनी Yes। है तो वो माया की तरफ भागेगा। Exactly। और जो सतोगुनी है तो वो ये दूर चेतना पे क्या, कहाँ पे कंट्रोल है? यही बात है कि हम इस साइकिल में अनादिकाल से फंसे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं और रजगुण तमोगुण के कारण सहज रूप से हमारा आकर्षण माया की तरफ है। तो अगर भक्त संग नहीं मिला तो हम कभी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। आपके सभी लोगों का भगवान के प्रति कोई आकर्षण है तभी तो यहाँ में बैठे हो आप। ये सब हुआ भगवान के भक्तों के संग के द्वारा, और वो आपको क्यों देने आए वो आपको नहीं पता। वो भगवान ने क्यों व्यवस्था किया, ऑब्वियसली सब जानते हो। वो कई जन्मों की सुकृति इकट्ठी हो रही तब जाकर के आपके पास आया और आपने स्वीकार किया, हाँ सही बोल रहे हैं। ये कौन दे रहा है प्रेरणा? ये भगवान ही दे रहा है, क्योंकि पहले की अज्ञात सुकृति होती। लेकिन जानबूझ करके भक्ति हम तभी करते हैं जब भक्तों का संग प्राप्त होता है। कि कोई भी व्यक्ति बिना भक्तों के संग यहाँ पे नहीं आया। एक व्यक्ति दिखा दीजिए अपने आप आया, भाई मुझे इस्कॉन वृंदावन ज्वाइन करना है, कोई भी नहीं आया। तो अब यही सोच लीजिए, अगर आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो उनकी कोई संभावना नहीं है कि वो भगवान की भक्ति में आए, आएगा ही नहीं वो। और असुर लोगों को भी भगवान का प्रसाद देकर के आप सुकृति देकर के ठीक कर सकते हैं। मैं छोटे से कहानी बताना चाह रहा था इस बारे में। एक व्यक्ति इस्कॉन के सेंटर के बाहर लोगों से लड़ाई करता था, भक्तों से तो लड़ाई करता था, और जो भी कोई आता बोलता यहाँ मत जाओ, ये तुम्हें दिमाग खराब कर देंगे, पागल कर देंगे। और उसको भक्त लोग प्रसादम देते रहते थे। 1 साल के बाद उसने ज्वाइन कर लिया। एक व्यक्ति थे, वो सच्ची घटना है, मेरे महाराज से सुन रहा था, वो भक्तों को मारते थे और भक्त उनको प्रसादम दिया करते थे। 1 साल के बाद वो ज्वाइन कर लिए, बाद में मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए। और बताइए क्या है? क्योंकि जीव मूलतः खराब नहीं है, भगवान का प्रसाद दे करके उसकी सारी दुष्प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो ये भक्तों की अहेतु की कृपा है, इस कारण से सेम बात है। इसको कोई आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि भक्त कृपा करते हैं, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अल्टीमेटली ये कृपा भी उदित हो रही है भगवान की और भक्ति की कृपा से, इसलिए भगवान की ही कृपा है, लेकिन आती है भक्त के माध्यम से। बहुत सुंदर है, कभी इसको हम टीका लेकर चर्चा करेंगे कि अहेतु की भक्ति का अर्थ क्या है और किस प्रकार से होती। ठीक है, एक उदाहरण अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने कभी देखा है कि दीवार के ऊपर पीपल का पेड़ उग जाता है?
अब आप कहेंगे अरे दीवार के ऊपर पीपल का पेड़ कैसे होगा? तो क्या हुआ, एक कबूतर ने उस फल खाया पीपल का, और उसके बाद उसने बीट की वहां पे जाकर के, तो पत्थर पे भी पीपल का पेड़ हो गया, अन्यथा पीपल का पेड़ नहीं उगता है। और अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ बोलते नहीं पीपल के पेड़ को, किस पीपल का वृक्ष जो है, नहीं अश्वत्थ बरगद होता है, बरगद होता है ना, नहीं पीपल जो है मैं जहाँ से समझता हूँ भगवान विष्णु का रिप्रेजेंटेशन है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे पत्थर जैसा हृदय है, वह भी भक्तों के मुख से निकलने वाले मतलब कह सकते हैं वक्तव्यों के, भगवान की कथा के द्वारा उसमें भक्ति उग जाती है, अन्यथा कभी उगने वाली नहीं। और जैसे कबूतर उड़ उड़ करके जगह जगह बीट करते हैं और सीड छोड़ देते हैं बहुत अजीब सा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन वैसे ही भक्त लोग जगह जगह जा करके अपनी वाणी के द्वारा, बहुत अजीब सा उदाहरण है, लेकिन उन लोग के हृदय में जो पत्थर जैसा हृदय है, उसमें भगवान की अपनी वाणी के द्वारा उस बीज को आरोपित करते हैं और वो भक्ति उगने लगती है। एक उदाहरण कभी किसी ने दिया नहीं होगा, लेकिन मन में आ रहा है, पता नहीं दिया भी होगा, चेतन चरितामृत में शायद आ सकता होगा। ठीक है, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार के असुर यहाँ पे हैं जिनको वर्णन किया गया है, उनकी मेन बात यह है कि वह शास्त्र को स्वीकार नहीं करते, और इसी कारण से वह नरक के परमानेंट रेजिडेंट होता है। जैसे कुछ लोग किराए पे रहते हैं कुछ समय के लिए, तो उनका घर भी बन गया है, वो बार बार नरक ही जाएंगे, ऐसा स्थिति है। अब इसमें एक मुख्य बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी शाप के द्वारा असुर बन जाते हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज और नृग महाराज कह सकते हैं, ऑलमोस्ट मतलब वो छिपकली बन गए थे, एक अजगर बन गया था, जय विजय कह सकते हैं, ठीक है, हाँ जय विजय भी कह सकते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि वह बाह्य रूप से भगवान विष्णु के वामन, नरसिंह और वराह, नरसिंह बोल रहे हैं तो हिरण्यकश्यप आ गया, ठीक है, सब क्लियर हो जाता है, वराह मतलब हिरण्याक्ष आ गया। तो बाह्य रूप से ऐसा लग सकता है कि वह भगवान से द्वेष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और उनको भगवान को अपना शत्रु मान रहे हैं, लेकिन हृदय में वह वैदिक पथ के अनुयायी होते हैं और भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये श्रील बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं, मतलब उनकी आंतरिक प्रवृत्ति वैसी नहीं है, वो बाहर से दिखा रहे हैं असुर हूं मैं, लेकिन अंदर से उनकी भक्ति बनी रहती है। भीष्म पितामह भी नहीं, भीष्म पितामह असुर नहीं थे, नहीं, भीष्म पितामह उदाहरण नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह शाप के कारण कोई असुर नहीं बन गए थे। यहाँ असुर बोल रहे हैं, असुर मतलब असुर बन गया है, बाह्य रूप से असुर की तरह कार्य कर रहा है। हाँ, जैसे चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर बन गए थे, लेकिन वो शाप के कारण हो गया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी भगवान के प्रति जो अनुकूल भावना थी वो समाप्त हो गई। ओके, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वामन देव और अन्य अवतारों के द्वारा वह जब वो हारे जाते हैं तो फिर वह अपने आसुरी शरीर को त्याग देते हैं, और जो कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये हतारी गतिदायक का जो गुण है वह कृष्ण का है। तो क्या चीज़ है, जो वो असुर के रूप में मार दिए जाते हैं भगवान के द्वारा, तो प्राय अन्य अवतारों के द्वारा मारे जाते हैं तो उनको क्रमशः उच्चतर योनि प्राप्त होती है, और भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे लोग वेदों के विरुद्ध नहीं है वस्तुतः, ऐसा आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, और इसलिए उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। कि प्रभुपाद जी शायद अपने तात्पर्य में इस बात को बोलेंगे कि भगवान जब आकर के स्वयं मारते हैं तो उन लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि किन लोगों को इस प्रकार से मारते हैं। ठीक है, तात्पर्य को पढ़ते हैं। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों बिल्ली आ गई रूपा जी बिल्लू भी जोड़ दिए, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते। एक बात ध्यान देना चाहिए कि भगवान की कृपा का प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। सहज कृपा तो है ही, सूर्य दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कृपा, रियली कृपा भगवान की क्या है, जब उनकी ओर उन्मुख होने लग जाए, भगवान की भजन की सेवा हो जाए।
इच्छा होगी भगवान के भक्तों के संग के द्वारा, सुनने से, भगवान के भक्तों के संग में से। सताम प्रसंगात मम वीर संवेदो। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि भागवत में ये जो तरीका बताया है उसको आप हटा नहीं सकते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से कथा सुननी चाहिए और सुनना ही चाहिए, लेकिन संग में आकर के हरि कथा करने से ही रियली हमारी श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि ये भागवत का प्रोसीजर है। मैंने अपने काउंसलर से पूछा था, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज, तो बोले कि ठीक है FM पे सुन सकते हो, यहाँ सुन सकते हो, वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही कि बैठ के कथा सुनी जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलने से उनको दीजिए ना, माइक दीजिए। यस, आप थोड़ा पास पे आके क्यों नहीं बैठते हैं, माइक ले जाने में सुविधा हो। मतलब हाँ। भक्ति योग और सत्संग ये दोनों जरूरी रहता है। यस, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेले अकेले पढ़ लूंगा, साधना कर लूंगा। क्या यही श्लोक आप अकेले पढ़ ले तो इतना सीख पाते? क्या मैं सीख पाता? नहीं है। ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर में गए देवता सहित, तो अकेले नहीं गए, देवता को साथ में लेके गए। यस, तो वहाँ पे बताते हैं कि सभी साथ में भजन करना चाहिए, अकेला कोई नहीं करना। और साथ साथ नहीं, ये तो है ही, लेकिन भगवान ने स्पष्ट बोला है गीता में, बोधयन्तः परस्परम मच्चित्ता मदगत प्राणा। और आप ये भी देख लीजिए कि जिसकी इस प्रकार की टेस्ट है वो एक अलग प्रकार का टेस्ट है। हरि कथा को चर्चा करने का टेस्ट हर व्यक्ति का नहीं होता। हम भक्तों से तो बात करते ही हैं। मेरे गुरु महाराज इस बारे में बोल रहे थे कि आप 2 लोग मिलकर के 2 घंटा बात कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी बात वो कृष्ण के संबंध में हो। और बहुत आसान तरीका, आप किताब खोल के करिए। किताब खोल के कितने लोग चर्चा करना चाहते हैं। एक कृष्णानंद प्रभु को आप जानते ही हैं, वो बोल रहे थे कि कोई भक्त आके प्रचल्प करता है मेरे सामने, तो मैं कहता हूँ चलिए प्रभु जी चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं। तो अगर उसको नेचुरली उसकी इच्छा नहीं है तो तुरंत भाग जाएगा वहां से। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा कैसे बोलती है? तेषाम एवानुकंपार्थम। जो इस प्रकार से हरि कथा में संलग्न होते हैं, भगवान कह रहे हैं उन्हीं पे। तेषाम एवा का मतलब क्या है? केवल उन्हीं पे। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, समझ में है ना इसका अर्थ ये है कि उन्हीं पे कृपा करता हूं, उन्हीं भक्तों के हृदय से अज्ञान को नष्ट करूंगा जो इस प्रकार से बोधयंता परस्परम रहता है। मेरे मतलब सभी पे, ऑब्वियसली सभी पे करते हैं। अब तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ दोनों जगह एवा लगा हुआ था। यहाँ पे उन पर कृपा होगी नहीं, और किन पे ही कृपा होगी? बोधयंता परस्परम। तो बहुत आवश्यक है ये हमारे नरिशमेंट के लिए आवश्यक है। जैसे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर डिनर के बारे में नहीं सोचते ना, सोचते हैं कि हमें दोपहर में कब खाना मिलेगा या लंच मिलेगा कि नहीं। उसी प्रकार से सुबह शाम दोनों समय खाने से हमारी भक्ति पुष्ट बनी रहती है। माइक पे बोलिए ना, ये तो जल्दी जल्दी क्यों बोलते हैं? दूर है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। यस, माइक ऑन कीजिए। भगवान बोलते हैं कि मत भक्ता गायंती, ऐसे नहीं बोलते कि मेरा भक्ता, और इस सारे भक्त देखिए इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि कोई संग ना हो तो खुद भी करना चाहिए। भक्त अपना ही संग स्वयं करेगा, लेकिन ये अर्थ नहीं कि भक्त संग को त्याग करके हम केवल अपना अपना पढ़ते रहें। स्वाध्याय के साथ ब्रह्मचारी आश्रम में ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। आख्यान कहते हैं, चर्चा करना। अभी मेरे को श्लोक याद नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने कोट किया था ये बात कि ब्रह्मचारी आश्रम में स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तब आपको वो बात और गहरी पहुंचती। सचिनंदन महाराज इस बात को बता रहे थे। मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ? ताकि हम लोग इसको समझ सके भगवत कृपा मिलती कैसे। कोई भी विषय आप चर्चा करते हो, आपके हृदय में वो और गहरा चला जाता है, अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। कहाँ था? इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है, हमने पढ़ लिया ना कुछ रहा। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधा पतन होने पर कुकर सुकर बनते। अब आप देखिए, छंदोग उपनिषद के 5, 10, 7 को प्रभुपाद जी संस्कृत कोट नहीं की है, लेकिन वही चीज कोट की है, वही चीज है कि नहीं? इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है, बोलिए पढ़ा था ना, हाँ, कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतन अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी
परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिलती है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सारा को चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। तो मुख्य बात यह है कि ये सारे जो असुरों का नाम हम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब लोग जो है पूर्व इतने बड़े असुर थे कि भगवान उनको मारे। तो अगर भगवान नहीं मारेंगे आकर के स्वयं, तो फिर कृपा नहीं होने वाली, शुद्ध नहीं होने वाले। और अगर कृपा हो सकती है तो इस तरह से कि भगवान के भक्त का संग हो जाए और भगवान के भक्त के संग के द्वारा उनकी मतलब मुक्ति हो जाए, जैसे कि जगाई मदाई के संग हुआ था, ये मृगारी इत्यादि। और कुछ बोलिए। गुरु महाराज जी संघ के बारे में कि वो चिलम पीने वाला भी अकेला पी सकता है, पर सब लोग मिलके क्यों पीते हैं और बारी से उनको देते हैं। यस, चिलम पीने वाला अकेला नहीं पी सकता, अकेला पी सकता है लेकिन नहीं पीता है, जबकि उसको रुचि भी है। लाइब्रेरी क्यों खोली जाती है कि अपने रूम पे आप किताब नहीं पढ़ सकते, लेकिन संग से व्यक्ति को उत्साह मिलता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जिम खोलने की क्या जरूरत है, आप अकेले ही बेंच प्रेस करो रूम पे। पहलवानी करते लोग साथ में पहलवानी करते हैं, क्यों करते हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको भक्ति में दृढ़ में रहना है तो संग में रह के ही भक्ति हो सकती है। ना वो अलग बात है। एकांत, अब यही देखिए, अब आप छोटी सी बात देखिए, इन्होंने श्लोक बोला उत्पाते व कल्पते, एकांत की हर भक्ति उत्पाते व कल्पते, लेकिन वहां पे एकांत का अर्थ ये नहीं कि आप अकेले भजन कर रहे हो। यही मिस्टेक होता है, क्योंकि आप हमेशा से सुनते आए होंगे तो एकांत का आप रूढ़िवादी अर्थ ले ले, एकांत का मतलब अकेले रहना नहीं। एकांतकी का मतलब है कृष्ण को प्राप्त करना है मुझे, लेकिन मैं श्रुति स्मृति की बात नहीं सुनूंगा। तो कुछ और ही अर्थ आप समझ रहे थे, अब तक समझ रहे थे ना अभी यस, अब देख रहे हैं। इसीलिए चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि आप जो समझ रहे हो क्या वो सही समझ रहे हो। इसीलिए आप पूरा टाइम जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते यही सोचते रहेंगे कि अरे इसका अर्थ तो यही है, और कैसे मालूम कि वो सही है, कंफर्म करना चाहिए। हाँ जी। जैसे कॉलेज वगैरह में भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है। यस। और एकांत का मैंने कहीं सुना था कि एके अंते, हाँ वही अर्थ होता है, वही अर्थ होता है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम लोग उसको और गहराई में समझ पाते हैं। हाँ ये जरूर है कि इस डिस्कशन में हम अपने मतामत नहीं देते, आचार्यों की बात को रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, इसके लिए अगले श्लोक में जाएंगे। हाँ, जैसे दो लोग हैं, कैसे पता चले एक मूर्ख है और एक विद्वान है? जब तक बोलेगा नहीं अकेले। यस। और दूसरा बात यह है कि क्या धारणा है भगवान के बारे में, कैसे मालूम चलेगा? और जहाँ अपने मान लीजिए भगवान के बारे में कुछ सीखा, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्थान तो होना चाहिए जो आपकी बात सुनने के लिए इच्छुक हो। नहीं, आपकी हृदय की बात अंदर ही फंसी रहेगी कि नहीं फंसी रहेगी? कुछ आपको साक्षात्कार हुआ, जैसे कि कविराज गोस्वामी कहते हैं, इतनी सारी बातें मुझे पता है महाप्रभु के बारे में, मैं बोलूँगा तो कौन विश्वास करेगा, लेकिन मैं बोले बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा, इसलिए बोलूँगा जरूर। हाँ, जो असुर प्रवृत्ति व्यक्ति हैं उनको समझ में नहीं आएगा। जहाँ तक कि भगवान का ही यही गुण भागवत में भी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं 1.1.1 की कमेंट्री में कि असुरों को भागवत कोई सुख नहीं देती। देवानंद पंडित के मन में ये भावना थी कि भक्ति के अलावा भी कुछ वर्णन है भागवत में। तो महाप्रभु डांटे, कहते तुम सुबह से शाम तक भागवत प्रवचन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम भक्ति परक व्याख्या नहीं कर रहे हो। तो जो असुर है, आसुरी प्रवृत्ति से अगर भागवत का प्रवचन करता है तो उसे कोई सुख नहीं मिलेगा। ये बात भागवत में भी है। वो क्या नाम से मोहिनी मूर्ति की तरह हैं, जो असुरों को तो कुछ भी नहीं दे रही, खाली दे रही हैं, और भक्तों को जो है अमृत दे रही हैं। भक्त लोग खुश होते हैं, ओ भगवान के नाम में कितना सुंदर शक्ति है, भगवान के रूप में कितनी सुंदर शक्ति है। क्या यद वैष्णवानाम प्रियम, क्यों? ये केवल वैष्णव को प्रिय है। तो जो हम यहाँ गुण देख रहे हैं भगवान का, वो श्रीमद् भागवतम में भी, भगवान के नाम में भी इसी प्रकार से। प्रभुपाद जी बोलते हैं मायावादी लोग नाम करेंगे, इनको कभी अनुभव नहीं हुआ कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, वो मधुरता का अनुभव नहीं कर सकते। ये बड़ा अद्भुत बात है। कुछ बोल रहे थे आप? जो भगवान के अन्य अवतार हैं, जैसे भगवान कृष्ण के जो अन्य अवतार है, भगवान कृष्ण, उपेंद्र और बड़ा, इनके द्वारा जो असुर मरते हैं वो डायरेक्ट लिबरेशन मतलब मोक्ष प्राप्त करते हैं ना? देखिए, जो हम लघु भावामृत से सीखे
तो उसमें वो मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अगर उनके मन में ये धारणा है कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझे मार रहा है ये सामान्य व्यक्ति है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर उनके मन में ये भावना है कि ये सामान्य व्यक्ति है तो मुक्ति नहीं मिलती। और अगर ये धारणा है कि ये भगवान है जो मुझे मार रहे हैं तो मुक्ति मिल जाती है। ये तो बहुत विस्तृत विषय है, उसको तो आपको पूरा अलग से चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हमें यही सीखना चाहिए कि फिर भी भगवान का संपर्क होने से प्रगति उनकी कम से कम प्रगति होती है। और भगवान कृष्ण जब मारते हैं तो सीधे मुक्ति मिलती है, और सभी को मिला। भगवान कृष्ण जिसको मारा सबको मुक्ति मिल गया कि नहीं? अगासुर, बकासुर, पूतना, सभी को मारा कि नहीं? सबको मारा, मुक्ति मिल गई। तो हतारी गतिदायक जो है वह केवल भगवान कृष्ण का गुण है। ये शिला रूपक गोस्वामी जी लघु भागवतामृत में समझा देते हैं। अब उसके लिए मुझे अलग से कभी क्लास करना पड़ेगा, वो एक अलग ही विषय है। लेकिन यही उनके पास तरीका है, या तो भगवान के भक्त का संग हो या फिर भगवान सीधे आकर के उनका उद्धार करें। ठीक है, आप क्या इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं? हम श्लोक क्रमांक 21 देख सकते हैं, 2 श्लोक देख सकते हैं, उम्मीद है। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग करें। ओके, श्लोक क्रमांक 21। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। कुछ शब्दों का अर्थ तो आप स्पष्ट देख रहे हैं। त्रिविधम मतलब 3 प्रकार के। नरकस्येदम, इदम नरकस्य इदम, द्वारम, ये 3 जो हैं ये नरक के द्वार हैं। और नाशनम आत्मनः मतलब क्या हुआ? आत्मा का नाश करते हैं। व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ से एकदम च्युत हो जाता है, समझ ही नहीं पाता है कि वो है कौन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जब व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगता है तो उसकी भावना और बढ़ जाती है कि वह शरीर है। पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अथो क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। स्पेशली अगर स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है तो उससे हृदय ग्रंथि और टाइट हो जाती। और आप सुनते भी हैं कि भागवत सुनने से हृदय ग्रंथि कटती है, विद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो मिथ्यांकार है। लेकिन इस क्रिया में लगने से हमारी चेतना और बाइंड हो जाती कि मैं शरीर हूँ। और क्या होता है, शरीर के जो लोग हैं, शरीर संबंधित लोग हैं, वो मेरे हैं और ये संपत्ति सब कुछ मेरी है, इसको मैं रक्षा करूंगा, इसी में चित्त लगा रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता, याद आ रहा है, हमने गीता में चर्चा किया था। तो इसीलिए वहाँ बोल रहे हैं कि इस प्रकार से भोग में अगर कोई व्यक्ति लगता है, नाशनम आत्मना। काम, कौन से 3 दौर का नाम क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ। काम का अर्थ है भोग की इच्छा करना, और जब वो भोग की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसको और प्राप्त करने की लालसा होती, इसे लोभ कहते। ठीक है, और इस कारण से एतत्त्रयम त्यजेत, इसको त्यागना चाहिए। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आप कहेंगे पर जी त्याग कैसे दें? काम तो उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। आप उनकी बातें सुनना छोड़ दीजिए। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोले अभी कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो आपने सुना कि वो पिक्चर देखने चलना है, जरूरी है उसकी बात माने? ये बात समझ में आ रही है? बहुत गंभीर बात है, आपको अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत लाभ होगा। ऐसे ही हमारे मन में जो काम मित्र है, काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, मुख्य बात है काम, तो कहेगा कि ये इच्छा पूर्ण कर लो, वो पहले के संस्कार के कारण है, ये इच्छा कर लो, ये यहाँ जाओ, ये करो। लेकिन हम इसको विवेक को सहते हैं किस आधार पर? शास्त्र के आधार पर। नहीं, ये नहीं करना मेरे को, ये इच्छा नहीं मेरे लिए। ये बात समझ में आ रही है? और इस बात को भगवान कहते हैं काम क्रोध उद्भवम वेगम संयुक्त स सुखींदरा। जो इस काम क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वही व्यक्ति सुखी होता है। न काम काम ही आपूर्य मारणम अचल प्रतिष्ठम
समझ रहे हैं? इस श्लोक को मैं थोड़ा रुक करके समझा रहा हूं। आपूर्यमाणा अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। इसका अर्थ समझते हैं, समुद्र में जैसे बहुत सारी नदियां गिर रही हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, ऐसे अनादि काल से हमने भोग किया है तो भोग की इच्छाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन उसमें से प्रभावित ना होकर के हम भगवान की भक्ति में स्थिर रहें। और ऐसा ही व्यक्ति क्या है, सशांतिम आपनोति, ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, जो काम इच्छाओं के पीछे लगा है कि आज यहाँ खाने को मिलेगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, तो फिर व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जिभेर लालसा इति उति ध्याय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। महाप्रभु नहीं, ये बोलते हैं, जगदानंद पंडित बोलते हैं प्रेम व्यवर्थ में, कि जीभ की लालसा मेन बात है। काम जो है जीभ पे रहता है, ये खाना है, वो खाना है, ये जाना है, वहाँ जाना है। प्रभुपाद, मैं प्रसादम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से हम बात बोल रहे हैं जो प्रसाद नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से पेट की सेवा में लगा रहता है, फिर जनानंदियों की सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति काम कामी होता है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो इस, हाँ बोलिए। अगर कोई स्वादिष्ट प्रसाद के लिए भी इधर उधर भागता है तो देखिए उसकी चेतना का लेवल क्या है। कोई नया भक्त है और अच्छा प्रसाद खाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप ही धीरे धीरे करके हृदय से बहुत अच्छा प्रसाद खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। नाम जब करता रहे, भक्ति करता रहे, एक इंद्रिय तृप्ति है जो भक्त के लिए अलाउड है। हाँ, ये प्रभुपाद ने बताया है कि ब्रह्मचारियों को मंदिर में ही प्रसाद खाना चाहिए, हमको ये नियम नहीं बनाना चाहिए। प्रभुपाद का मैं कोटेशन दिखाऊंगा, पहले था कि गुरु जी जब बोलेंगे तभी खाओगे, और कहीं या फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई कुछ लोग वो क्या कहते हैं उसको मांग के खाते, नहीं, यहाँ ब्रज में क्या बोलते हैं उसको, मधुकरी। तो कह रहे मधुकरी घर के खाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर का प्रसाद खा के संतुष्ट हो जाए। ये नहीं कि यहाँ अच्छा मिलता है, वहाँ में अच्छा मिलता है, वहाँ भागेगा तो फिर उचित नहीं। हमने चर्चा किया था इसके बारे में ना, उदरोपस्थ वेगम के बारे में, जिह्वा वेगम के बारे में, कि ये नहीं कि वहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, वहाँ अच्छा खाना मिल रहा है तो वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, फिर आपका मन जो है उसी में फंसा रहेगा। मन को जब भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवान की कृपा से मिल गया प्लेट में आएगा, उसे खा के संतुष्ट रहना, भगवान का प्रसाद होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। तो हम लोग जरा पढ़ लेते हैं पहले आचार्य जी क्या बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस आश्रित वृत्ति के बारे में सुनता है जो नरक की ओर लेके जाती है, तो व्हाट शुड मैन डू। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति इस आश्रित प्रवृत्ति से बचना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो यह श्लोक इसका उत्तर देता है कि उसको काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि यही आसुरिक प्रवृत्ति के जन्म देने वाले लोग हैं। ठीक है, ओके। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। एक मिनट, काम, क्रोध और लोभ, और उसमें भी मूलभूत है काम। काम ही आसुरी जीवन को आरंभ करता है, और भगवान इसीलिए बोल रहे हैं, आपको अगर याद हो तीसरे अध्याय में जहां तक बोलते हैं कि काम क्या है, काम पूरा होने काम रूपी शत्रु जो है उसको, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, मारो उसको। जही का मतलब होता है मारो, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम, ये भावना से लड़ना, जैसे आप कमांडो की तरह लड़ रहे ना, गोली मारनी है ऐसा करके। आप कहो कि नहीं थोड़ा मैं संतुष्ट कर लूंगा, थोड़ा संतुष्ट कर लूंगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। हमने सुना था काम आश्रित दुष्पूरम, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, गोली मारनी है तब वो मरेगा। और जब असुर जो है या कोई शत्रु है जो वीक होता है तभी इसे पीस देना चाहिए, ऐसे भावना रहनी चाहिए, युद्ध करने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सरेंडर कर देंगे हाँ ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता है, वो चीज़ पड़ी रहेगी जब तक हम निकालेंगे नहीं अपने हृदय से, और ये हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और भगवान क्या बोलते हैं उसमें, बड़ा सिंपल सोल्यूशन कहते हैं, इसलिए पहले अपनी इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियों के ही द्वारा इनपुट मन में जाता है तो उसको संयमित करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसलिए उसको बढ़ने नहीं जाएगा। जैसे आप जानते हो अजामिल अच्छा खासा ब्राह्मण था, लेकिन एक काम का दृश्य देखा तो उसका फिर वहीं से आसुरी जीवन जो है आरंभ हो गया। पूर्व महाराज क्या बोलते हैं, हमारे दशरथी महाराज बताएंगे। यस।
देखिए, मैं इस काम के कारण मैंने अपना इतना अच्छा जीवन, जो मानव जीवन था, उसे मैंने हरि विमुख कर दिया। और वो बहुत धिक्कारते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने हजारों साल तक भोग किया और तब भी मुझे जो है तृप्ति नहीं हुई। यस, तो तो ये- इसलिए हम ऐसा नहीं कि अब हम हजारों जन्मों तक एक्सपीरियंस करें, सुन करके समझ लेना चाहिए। ठीक है, ओके, पढ़िए। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि चर्चा हो रही है, हरि नाम धरे को तो बल। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस संबंध में बोलते हैं बहुत सुंदर, इस सॉन्ग में वो कहते हैं कि मेरा हृदय जो है वो एक रेगिस्तान की तरह है, जो इस कामाग्नि से लगातार तप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का नाम कानों के द्वारा प्रवेश करके मेरे हृदय में वर्षा करता है ना। रेगिस्तान कितना भी गर्म हो, कुछ हो, जब वर्षा होने लग जाएगी तो कामाग्नि समाप्त हो जाती है। ऐसे ही भगवान के नाम जब करते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे करके कामाग्नि का शमन हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है, ऐसा नहीं कि आप अपनी शक्ति से त्याग सकते हो इनको। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो भगवान के नाम के द्वारा मिलती है। यस, जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। इस पे और विचार करना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है कि वो कमजोर कहाँ पे है। ठीक है, जैसे क्रिकेट देखने में कोई रुचि नहीं मेरी, अब किसी भक्त की क्रिकेट में बहुत रुचि हो सकती है, उसके लिए वो स्त्री से भी अधिक आकर्षण हो सकता है, पागल होते हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे परिवेश में चले गए जहाँ क्रिकेट का सीन आ रहा है तो वो क्रिकेट देखने लग जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक भक्त हैं, मेरे से भी सीनियर थे, वो घर चले गए 15 दिन के लिए, तो मुझे खुद बोले आकर कि मैं भारत को जिताने के लिए हरे कृष्णा करने लग गया। अब देख रहे सब भूल गया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान, सारा ज्ञान, सारी भक्ति वो ढक गई, आवृत हो गई। आप कभी करेंगे ऐसा, बताइए? आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि उसका माया के प्रति एक विशिष्ट आकर्षण है, वो क्या है। और कृपया अपने आप को ऐसी स्थिति में मत डालिए और ये मत सोचना कि आप मुक्त पुरुष हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी सुंदर स्त्री के, अभी काम की बात आ रही है तो थोड़ा कठोर ही बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को एक सुंदर स्त्री के संग अकेले में रह के ये सोचना नहीं चाहिए कि वह मुक्त पुरुष है। नारद मुनि नहीं है हम लोग, समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी हम लोग नहीं हैं, श्रील भक्तिसिंह ठाकुर जी हम नहीं हैं, ये विचार कर लेना चाहिए। तो ये तो है, स्त्री के प्रति आकर्षण तो है ही, और किसी वस्तु के प्रति अगर आपका आकर्षण हम सबका आकर्षण है, और अगर हम उसकी वजह से, और गंभीर बात, उसकी वजह से हम गिरे हैं पहले, तो ऐसी परिस्थिति में ना रखना ये हमारा दायित्व है भैया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिसको क्रिकेट के प्रति आकर्षण है उसको ऐसी अवस्था में नहीं जाना चाहिए जहां क्रिकेट की वार्ता हो रही है, क्रिकेट के दृश्य दिखाए जा रहे हो। मैं हल्के शब्द यूज कर रहा हूं, उसके बाकी अर्थ आप समझते हैं। तो अपनी भवबंधन से मुक्ति के दायित्व मेरा है नहीं, इसलिए देख लेना चाहिए कि भाई किसी चीज के प्रति मेरे को अगर गड़बड़ है, आकर्षण है, तो उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। मैंने एक बार ये, और उस पर राधा रमण महाराज बोल रहे थे कि हमें अपने मन को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा महाराज क्या मतलब है? तो बोले देखिए दिल्ली में कहीं की शादी हो रही है किसी कांग्रेगेशन डिवोटी की, तो आपको बुलाया गया तो आप कहेंगे अरे अब तो मैं ब्रह्मचारी रह गया बहुत साल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है मन पे विश्वास करना। मरते दम तक हमें मन पे विश्वास नहीं करना। गीता में बोलते हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्। प्राक मतलब पहले, शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छोड़ते समय तक आपको विश्वास नहीं करना मन के ऊपर। मन पे विश्वास किया तो धोखा देगा ही। मलिन मन की हर बात बेकार है, महाराज बोल रहे थे हरि नाम ही सार है। बहुत अच्छा है। तो कहने का अर्थ यह है कि मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसके बारे में बाकी बातें मैं आपको क्लास के बाद में बताने वाला हूं। तो इसलिए, और उस संबंध में कुछ बोलना चाहते हैं, अगर इन द्वारों में हम घुस गए, द्वारों से बाहर निकले, तो फिर मुक्ति की संभावना नहीं रहती।
देखिए वही वाली बात है, रघुकुल का मन कहीं जाता नहीं। दुष्यंत महाराज के बारे में बोले, लेकिन दुष्यंत और हमें बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी भी बोले कि भाई 20 स्त्रियाँ भी नग्न होंगी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो इतना परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ये या जैसे नारद मुनि के यादव को अपने आश्रम में रखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी किसी स्त्री को आश्रम में रख लेंगे आश्रय देने के लिए। यस, वी शुड फॉलो इन द फुट स्टेप्स। जैसे कि एक बार एक भक्त से कहे कि माता जी ने उनको बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो कहते हैं 1 साल आप भजन करिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो वो सोचे कि 1 साल के भजन के बाद उनका मन परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। तो उनके गुरु महाराज को मालूम चला, तो बोले कि भाई आपने ऐसा बात क्यों बोली उनको कि 1 साल भजन करो फिर शादी करूँगा। तो बोले मैं सोच रहा था कि हरिदास ठाकुर जी जैसे उस वैश्या को उद्धार किए, तो कहते हैं आप हरिदास ठाकुर हैं। तो जो हरिदास ठाकुर जी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। एक और बात ध्यान रखना चाहिए, बहुत गंभीर बातें हैं। कभी कभी देवामृत महाराज बता रहे थे कि कभी कभी कुछ भक्त लोग कहते हैं हम माया के कैंप में घुस करके प्रचार करेंगे, और फिर क्या होता है वही खींच लिए जाते हैं। जैसे कबड्डी हो रहा हो, तो अगर मैं टिंगड़िया हूँ, टिंगड़िया समझना एकदम पत्ता दुबला हूँ, तो बेहतर है कि हम अपने खाने में रहें, और पता लगा उधर गए तो उधर ही हमको गपच लेंगे। और प्रभुपाद जी जैसे पहलवान हैं तो जाएंगे, हाँ चलो आओ बस स्पर्श करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और छू करके वापस लेके आ जाएंगे। यस, कभी नहीं सोचना चाहिए कि माया को मैं जीत सकता हूँ। यहाँ तक कि महाराज बता रहे थे, भक्ति समाज महाराज कह रहे थे, एक भक्त थे वो बोले माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और बाद में माया ने उनका बहुत कुछ बिगाड़ दिया। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे शिष्यों को संगीत दिक्कत है कि वो माया से घबराते नहीं। एक हेल्दी फियर होना चाहिए कि हमेशा भक्त को होना चाहिए कि मेरा कभी भी मैं पतन हो सकता है, मेरे भोग की वासना हमेशा रहती है। तो इसलिए भक्तों को संग में रहे, और भक्तों के संग में रहते हुए भी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। माइक पे लीजिए। हाँ, माया से बचा ले, भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये हमें जो भी पहली चीज़ ये देखनी है कि अपने शत्रु को खाना मत दीजिए। एक उदाहरण और है, जर्मनी को रशिया ने कैसे हराया था पता है? जर्मनी के जो सेनाएं थी वो अंदर चली गई रशिया में, तो उन्हें पीछे से उनकी सप्लाई काट दी, खाना नहीं मिला उनको। तो खाना बंद करेंगे तब ये शत्रु कम होगा। एक और उदाहरण दिया जा रहा है इस पे कि एक कुत्ता है, वो जंगली कुत्ता है, और वो है आपने उसे पकड़ लिया, तो वो ऐसे शेर का उदाहरण दिया जा रहा था। तो शेर है ना, शेर होता है तो उसे खूब क्या कहते हैं मतलब मांस खाने की इच्छा है, तो आप उसको अगर पिंजरे में डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि माऊ माऊ करने लग जाएगा, वो मारेगा सर, ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो उसी प्रकार से हमने काम की इच्छाओं को जन्म जन्मांतर पोसा है। अब हम जब मना करेंगे तो वो अपना रंग दिखाएगा, क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे चाहिए। तो भक्त लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, उस सहन कर लीजिए उसके बाद। और काम की तृप्ति या थोड़ी भौतिक इच्छा की तृप्ति ऐसे कर सकते हैं कि भगवान का प्रसाद खा लो। अब मान लो बहुत सब बोलते हैं भक्त की बहुत भोग की वासना, कोई बात नहीं, उस वासना को भगवान के प्रसाद में टारगेट करो, खाओ जम के, कोई दिक्कत नहीं, और सेवा करो। काम कृष्ण कर्मार्पणे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो रस चाहिए ना, तो भगवान का प्रसाद खाने से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके जब आगे प्रगति करेगा अपने आप ही वो समझ जाएगा इतना अधिक खाना मेरे लिए उचित नहीं है, इससे मेरी इंद्रिय सहमत नहीं हो पाती। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि पहला चीज़ हमें देखना है इंद्रियों का संयम, और जो मन बोल रहा है उसके अनुसार नहीं चलना, शास्त्र के अनुसार चलना है। हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। स्टॉप द। श्रील प्रभुपाद की